गाइस, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक आपके रोज़मर्रा से जुड़े हुए चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो उसके लिए तो आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आप एक दुकानदार हैं और किसी से उधार में सामान खरीदने जाते हैं या उधार में सामान बेचने जाते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपको पैसा दे देगा? तो यहाँ पर आप उससे एग्रीमेंट बनाते हैं। और एग्रीमेंट किस चीज़ पर बनता है? स्टैम्प पे बनता है। उसी तरह से अगर आप अपनी संपत्ति को किसी को बेचने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप स्टैम्प का यूज करते हैं सेल डीड बनाने के लिए। उसी तरह से किसी भी घर को देने के लिए रेंट पर उस समय यूज करते हैं। किसी को आप एडवांस अगर पैसा दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे स्टैम्प का यूज करते हैं। तो स्टैम्प पे हम लोग को इतना विश्वास क्यों है? हम लोग को स्टैम्प पे इसलिए विश्वास है क्योंकि वो एक सरकारी प्रपत्र है। सरकार उसको जारी करती है, और सरकार उसको इसलिए जारी करती है ताकि रेवेन्यू सरकार को मिल सके। जब कोई स्टैम्प हम लोग खरीदते हैं, चाहे वो 20 का खरीदें, 10 का खरीदें, 500 का खरीदें, 1000 का खरीदें, तो खरीदने से वो स्टैम्प जो हम लोग पैसा दे रहे हैं, उसमें स्टैम्प वेंडर का कुछ पैसा बचता है। बाकी सारा पैसा जो है वो सीधे राजस्व विभाग में चला जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये यहाँ बताने जा रहा हूँ कि स्टैम्प पे जो हम टाइप करते हैं, जैसे कोई एग्रीमेंट टाइप करते हैं, वकील साहब का सिग्नेचर होता है, उसके बाद नोटरी का, उसमें नोटरी पब्लिक का सिग्नेचर होता है, 2 गवाह का सिग्नेचर होता है। उसके बाद वो स्टैम्प एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट बन जाता है और आप उसको अपने अलमीरा में बरसों बरसों तक रखे रहते हैं। अब जरा सोचिए कि आप अगर किसी जाली स्टैम्प के ऊपर अपना कोई एग्रीमेंट बना दिए, तब क्या होगा? तो आईपीसी की ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जो जाली स्टैम्प के बारे में कहती है। मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले आईपीसी की जो धारा 255 है, वो ये कहती है कि अगर आप किसी भी स्टैम्प का जाली बनाने का प्रयास करेंगे या उसका किसी भी तरह से काउंटर फेटिंग करेंगे, तो आपको कम से कम 10 वर्ष की सज़ा होगी या आजीवन कारावास तक हो सकता है, प्लस फाइन भी इसमें हो सकता है। यानी कि 10 साल की सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकती है, या 10 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है, या आपको उम्र कैद तक की सज़ा इस पर हो सकती है। वो केस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब आईपीसी की धारा 256 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 256 ये कहती है कि सरकारी स्टैम्प में अगर आप जाली बनाने का प्रयास उसको कर रहे हैं और उस संबंध में कोई उपकरण आप उसको खरीद रहे हैं, अगर वो उपकरण आपके घर से पकड़ा गया, तो उस परिस्थिति में आपको 7 साल की सज़ा होगी। मान लीजिए आप कोई उपकरण फोटोकॉपी करने का कोई मशीन ले आए और स्टैम्प का जाली स्टैम्प बना करके उसको बेच दिया, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? आपको कम से कम 7 वर्ष की सज़ा होगी, प्लस फाइन भी हो सकता है। अब है कि अगर आप सरकारी स्टैम्प बनाने का कोई उपकरण बनाते हैं, मान लीजिए कि जाली स्टैम्प बनाने का आप कोई मशीन बना दिए और वो अगर पकड़ा गया, तो उस परिस्थिति में भी 7 वर्ष की सज़ा होगी, प्लस आपको फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। 7 साल की सज़ा भी हो सकती है, प्लस फाइन भी हो सकती है। अगर आप जाली स्टैम्प का सेल कर रहे हैं, या किसी के नाम से आप आधार कार्ड ले लिए, किसी का आधार कार्ड ले लिए, उसका जाली सिग्नेचर करके आप स्टैम्प खरीद लिए किसी तरह से, तो उस परिस्थिति में अगर वो आदमी आपके ऊपर केस कर दिया, तो आपको 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। उसके बाद 259 ये कहता है सरकारी कूटकृत स्टैम्प को कब्जे में रखना। अगर कोई आदमी असली स्टैम्प के रूप में उपयोग में लाने वाले कोई जाली प्रपत्र को अपने पास रखता है, तो उस परिस्थिति में भी आपको 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। यानी 255, 256, 257, 258, 259, 260
आईपीसी की ये बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अगर आप कोई जाली स्टैम्प का धंधा करते हैं या आपने गलती से कोई जाली स्टैम्प पर अपना एग्रीमेंट बनवा लिया है और आप अगर पकड़े जाते हैं तो उस परिस्थिति में आपको कम से कम 7 वर्ष की सज़ा या 10 वर्ष की सज़ा या मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो उम्र कैद तक की हो सकती है। ये अलग अलग धाराएं के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि जब भी कोई स्टैम्प खरीदने जाए खुद खरीदने जाएं, और वो एक बहुत वैल्यूएबल पेपर है इसलिए खुद खरीदने जाएं, उसकी प्रोसेस को जानें। ऑनलाइन प्रोसेस भी उसका भी हो रहा है, ऑनलाइन अभी स्टैम्प निकल रहा है। हमारे झारखंड में तो ऑनलाइन स्टैम्प निकलता है। आप इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और जो भी स्टैम्प खरीदें वो रियल स्टैम्प खरीदें, नकली स्टैम्प ना खरीदें। तो अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग इसके बारे में और अवेयर हो सकें। और मैं इस चैनल पे, ये जो एजुकेशनल चैनल, इसमें लॉ, अकाउंट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट जो फाइनेंस से रिलेटेड है, मैं उसका वीडियो बहुत मेहनत से बनाकर इस पर डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि जो गरीब बच्चे हैं उसको आसानी से इस पर समझ हो सके और वो अपने क्षेत्र में उन्नति कर सकें। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।